मेघनाद यज्ञ विध्वंस युद्ध और मेघनाद उद्धार। मेघनाद के मूर्छा जागी पितय विलो की लाज अति लागी तुरंत गयो गिरबर कंदरा करो अजय मख असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी तब पिता को देखकर उससे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनो नाथ बल अतुल उधारा मेघनाथ मख घरी अपावन खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे अतुलनीय बलवान उधार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई नाथ बेगी पुनि जीति नन जाय सुनि रघुपति अतिशय सुख माना बोले अंगदादी कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बड़ा सुख माना और अंगदादी बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई करियो विध्वंस यज्ञ कर जाई तुम लक्ष्मण मार्यो रन ओहि देखी सुबह सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मार्यो तेहि बल बुद्धि उपाय जय चीजे निशीचर सुनु भाई जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहियो तीनियों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जन सेना समेत इसके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन कटी निशंग कसी साजी सरासन प्रभु प्रताप और धरि रणधीरा बोले धन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कस और धनुष सजाकर हाथ चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो तेई आज बंदे बिन आवो तो रघुपति सेवक न कहावो जो सत शंकर करे सहाय तत्पि हत्यो रघुवीर दुहाई। यदि आज मैं उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी मैं श्री रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिरयो चले तुरंत अनंत अंगा नील मयंद नल संग सुबट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगनील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपीसो देखे वैसा आहुति देत रुधिर और भैंसा कीन कपि सब यज्ञ विध्वंसा जब न उठी तब करी प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तत्पि न उठे धरे कछ जाई लात हति हति चले ऊपर आई ले त्रिशूल धाव कपि भागे आए जहाँ रावण आगे। इतने पर भी वह ना उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़कर और लाते मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रव बारह बारह कोपी भारत सुत अंगद धाय हति त्रिशूल और धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़ शिशूल प्रचंडा हसर हित कृत अनंत जुग खंडा उठि बहोरी मारुति जुब राजा हते को पितहि धाव न बाजा।
फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे। उसे चोट ना लगी। फिरे वीर रिपु मरे न मारा, तब धावा कपि घोर चिकारा। आवत देखी कुद्र जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विसिक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे कुद्र काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पबि संभाना, तुरंत भयो खल अंतर ध्याना। विविध वेश धरि करे लड़ाई, कबू प्रगट कभी दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देख वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छुप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम कुद्र तव भयो अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सरफराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसदान कीन करि दापा। छाड़ा बान माज उर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसके सर धड़ से अलग हो गया। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज के राम कहे, अस कई छाड़ सि प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कहे अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है, जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण का स्मरण करके तूने उनको नाम का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका दार राख पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़े विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वर्षे सुमन दुदुम्बि बजावे, श्री रघुनाथ विमल जस गावे। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवै निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति करे सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण का कृपा सिंधु पहियाए। सुतवद सुना दसानन, जब ही मूर्छित भयो परे मही तब ही। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ताड़न बहु भांति पुकारी। रणगन रोग सब व्याकुल सोचा, सकल कही दस कंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि, समझाए सब नारी। नस्वर रूप जगत सब, देखे हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिनि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा सो पावन। यह उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरिते नर न घनेरे।
रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरहा निभ्यो बिनु सारा, लगे भालु कपिचारे उद्यारा, सुबट बुलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मंडोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ वाना फिर चारों दरवाजों पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख मन डावाडोल हो। सो अभय बर जाय पराई, सुजग विमुख भय न बलाय, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, देह उत्तर जो रिपु चढ़ी आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने की में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने उत्तर दे लूंगा। अस्कई मारुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा, चले वीर सब अतुल्य बली, जन गज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होई तहि काला, गने न भुजबल गर्व विशाला। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, तब भी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता ही नहीं है। अति गर्भ गरई न सगुन, असगुन स्रवत साधु, हाथ ते बट गिरत रते, बाज गज चिकरत भाजई साथ ते, गोमाय गीद कराल खर रव स्वान बोले, अति घने जनुकाल दूत आलोक बोले, वचन परव ब्यावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगाड़ते हुए भाग जाते हैं। गीद सियार कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू वो ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों।